तो स्टार्ट करते, लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। आ गया ना स्क्रीन के ऊपर? कनेक्ट नहीं हुआ ना आप लोग? तो टाइम पास करते रहोगे तो कहाँ कनेक्ट होगा, बताओ मेरे को। ओके चलो, अभी 24 देखो। आई होप 24 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। 24 का नो मिनट मीनो एट द एंड, ये क्या है? हमारा नाम ऐसा भयानक क्यों है? ऐसा डेंजरस नाम क्यों रखती है? सामने वाला देख के ही डर जाता है। ओके चलो, अभी समझना ध्यान से देखो। देखो, रेडी फॉर इट, कर स्टार्ट, कीप योर वीडियो ऑन। बताना तो पड़ेगा ही मेरे को, वीडियो ऑन रखो ऐसा, है ना? इसको बना आपको लाता हूँ, करोगे नहीं? चलो, लेट्स विजिट वृंदावन गार्डन ड्यूरिंग समर वैकेशन, सेड भैरवी टू हर ब्रदर दर्शन। देखो, भैरवी ने अपने भाई दर्शन को क्या बोला? चलो भाई चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वृंदावन गार्डन पे। ठीक है, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, वी शैल गो टू सी वेरियस टूरिंग स्पॉट अराउंड इट। ऐसा बोला। हाउ शैल वी गो देयर, बाय ट्रेन और बाय बस? इट डिपेंड्स अपॉन आवर पेरेंट्स चॉइस। सीधी बात है ना, इसका इनडायरेक्ट करना है। चलो करें, स्टार्ट करें। आई थिंक सिंपल लग रहा होगा, ये इतना टफ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। चलो, आप लोग भी आंसर लिखना पैरेलली, और देखना, वेरीफाई करना कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, सब कुछ वेरीफाई करना। शुड आई गिव यू 2 मिनट टू राइट द आंसर? चलो, ये क्वेश्चन करना है, लिखो आप आंसर लिखो। 24 का आंसर आप लिखने का ट्राई करो। एवरी वन ऑफ यू प्लीज ट्राई, कीप योर वीडियो ऑन एंड ट्राई इट आउट। 24 करना है सबको, 24 करना है। 24 मैं दिख रहा हूँ आपको, आप लोग? हाँ, सेकंड लाइन कट हो गई ना, तो यार ये तो प्रॉब्लम होगा ना इसमें तो। चलो मैं ही करा था उधर। चलो लिसन, फिर लाइन कट हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा, ये सब मेरे को यहाँ वहाँ करना पड़ेगा। चलो, लेट अस विजिट वृंदावन गार्डन ड्यूरिंग द समर वैकेशन। अभी देखो, यहाँ पे लेटेस्ट है ना, तो लेटेस्ट मतलब या तो प्रपोजल हो सकता है या तो परमिशन हो सकता है। यहाँ पे क्या है? प्रपोजल, यहाँ पे परमिशन नहीं। परमिशन किसमें होता है? लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, वो परमिशन है। यहाँ पे प्रपोजल है कि चलो हम चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रपोजल है तो क्या आएगा? शुड। ठीक है, और आगे सजेस्टेड क्या आएगा? सजेस्टेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलो, यहाँ पे किसने सजेस्ट किया है? भैरवी टू हर ब्रदर दर्शन, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? भैरवी, भैरवी सजेस्टेड, और सजेस्टेड के बाद टू आता है, याद करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैरवी सजेस्टेड टू हर ब्रदर, हर ब्रदर दर्शन। भैरवी ने अपने भाई दर्शन को सजेस्ट किया है। क्या सजेस्ट किया है? दैट। कंडीशन आएगा दैट, उसके बाद देखो क्या सजेस्ट किया है? दैट लेट अस विजिट वृंदावन गार्डन, तो क्या आएगा? दैट दे शुड विजिट, क्या आएगा? दैट दे शुड, उनको करना चाहिए, दैट दे शुड विजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट दे शुड विजिट क्या? वृंदावन गार्डन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वृंदावन गार्डन। कब? ड्यूरिंग समर वैकेशन। बोलो, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक तो सिंपल है। ओके, अभी देखो, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, वी शैल गो टू सी वेरियस टूरिंग स्पॉट। अभी देखो, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, वाह व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया। ये क्या है? यहाँ पे वंडर है। देखो, आप यहाँ पे आश्चर्य की बात है ना, वंडर। क्या इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? ऐसा समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट ए वंडरफुल आइडिया, अपनी बहन को टीच कर रहा है ये। वाह व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, तो वंडर है ना। ओके, तो समझना, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही, भैरवी का भाई, तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम किया ना, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, कौन सी फीलिंग है यहाँ पे? वंडर। वंडर मतलब एक तरह का आश्चर्य, वंडर। समझ में आ रहा है? वंडर। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट, दैट यहाँ तक दैट तो आएगा, उसके बाद देखो, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया मतलब क्या? इट वॉज, इट वॉज रियली एन एक्सीलेंट आइडिया, और इट वॉज वेरी, यहाँ रियली, इट वॉज रियली एन excellent
आइडिया। समझ में आया कि नहीं? इट वॉज रियली एन एक्सीलेंट आइडिया। ओके, उसके बाद देखो वी शैल गो टू सी वेरियस टूरिंग स्पॉट अराउंड इट। अभी देखो यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम भी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? इट वॉज रियली एन एक्सीलेंट आइडिया, इट वॉज रियली एन एक्सीलेंट आइडिया। उसके बाद क्या करेंगे? एंड फर्दर, एंड फर्दर एडेड, उसके बाद और ऐड किया ना, एंड फर्दर एडेड, और फर्दर टोल्ड। देखो यहाँ पे टोल्ड भी चलेगा, फर्दर टोल्ड भी चलेगा। समझ में आ रहा है? एंड सॉरी टोल्ड नहीं, सेड, सेड, बिकॉज टोल्ड के बाद तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, याद करो, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड फर्दर सेड दैट, ये चलेगा। एंड फर्दर सेड दैट, क्या बोला देखो आगे, वी मतलब क्या होगा? दे हो जाएगा, और शैल का हो जाएगा शुड। दे शुड गो टू सी, उनको जाना चाहिए, क्या देखने के लिए जाना चाहिए? क्या देखने के लिए? वेरियस, वेरियस, देखो यहाँ पे देखो, वेरियस टूरिंग स्पॉट्स अराउंड इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरियस टूरिंग स्पॉट, टूरिंग स्पॉट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, अराउंड इट। आप लोग समझ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। हाउ शैल वी गो देयर, बाय ट्रेन और बाय बस? अभी ये किसने पूछा? ऑफ कोर्स शी ने पूछा। शी मतलब कौन? दर्शन की बहन भैरवी ने पूछा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, शी लिखेंगे यहाँ पे। शी आस्क्ड, पूछा ना, किसको पूछा? हिम को पूछा ना, शी आस्क्ड हिम, ठीक है, शी ने हिम को पूछा। ठीक है, बोलो क्या पूछा? कोई बताएगा मुझे कैसे लिखेंगे यहाँ पे? राघव वीडियो ऑन रखो, राघव। Can anyone say me what will be the, what will come here? Any one of you? Can you can raise your hand if you know the answer. Haley, do you know the answer? क्या आएगा Haley? Haley, do you know the answer? No, sir. Okay. Anyone else? देखो ये रहा क्वेश्चन, हाउ शैल वी गो देयर, बाय ट्रेन और बाय बस? हाँ, हाउ शुड दे नहीं, हाउ दे शुड, सब्जेक्ट पहले आता है। एफर्मेट एसर्टिव सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। तो शी आस्क्ड हिम, सी मतलब दर्शन की बहन, उस मतलब भैरवी, भैरवी ने पूछा, दर्शन को पूछा, सी आस्क्ड हिम, क्या पूछा? तो के हाउ, देखो ये टाइप 2 है, तो हाउ तो आएगा ही पहले। उसके बाद देखो शैल वी गो देयर, ये टाइप 1 हो गया, तो हाउ वी का हो जाएगा दे, ये पहले आएगा, हाउ दे, और शैल का हो जाएगा शुड, हाउ दे शुड गो देयर, हाउ दे शुड गो देयर बाय ट्रेन और बाय बस। इसमें से देखो कॉमा करके, बाय ट्रेन और बाय बस, ऐसा पूछा, हाउ दे शुड गो देयर, ट्रेन, बाय ट्रेन जाएंगे, और बाय बस, कार, बाय कार, बस ऐसे। हाउ दे शुड गो देयर, बाय ट्रेन और बाय कार। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर पेरेंट्स, इसका आंसर क्या लिखोगे आप? he replied that, ऐसा रिप्लाई दिया ना, उसने जब पूछा, उसकी बहन ने पूछा तो इसने रिप्लाई दिया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? he replied, देखो he replied, उसने रिप्लाई दिया, he replied, उसने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया? he replied that, he replied that it, देखो it depends upon our parents, तो यहाँ पे क्या होगा? it depend, डिपेंड, देखो अभी यहाँ पे समझना, यहाँ ये बहुत ही ट्रिकी है, इसका आंसर बहुत ट्रिकी आएगा यहाँ पे। ये मत लिख देना इट डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स, नो, यदि आपने ऐसा लिखा तो ये गलत है। समझना, मैं ध्यान से समझना, ये थोड़ा नया है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर पेरेंट्स मतलब क्या? वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा मालूम है? इसका इनडायरेक्ट थोड़ा ट्रिकी है, समझना। इट वुड डिपेंड, इट वुड डिपेंड ऐसा होगा, ठीक है। इट वुड डिपेंड अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट वुड डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स। यहाँ पे देखो लॉजिकली देखा जाए, लॉजिकली मतलब कि इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट डिपेंडेड अपॉन देयर पेरेंट्स, बिकॉज डिपेंड्स मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। किसमें करना होगा? सिंपल पास्ट में होगा। बट ये सेंटेंस की फीलिंग को बदल देता है, देखो आप समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे हमने डिपेंडेंट ना लिख के क्या लिखा है? वुड डिपेंड। आपको मैंने बताया था वुड के अलग अलग यूज होते हैं, पास्ट में बहुत बार चीज होना, कोई अपनी विश बताना,
वुड के सो मेनी यूजेस आर देयर फॉर द वुड, तो उसमें यहाँ पे हमको ये लिखना है बराबर, इट वुड डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन अपॉन देयर पेरेंट्स, इट वुड डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैंने आपको बोला था करने के लिए, देखो नंबर 27, 27 मैंने आपको एक बार बोला था करने के लिए, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, अभी इसका आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके दिख रहा है आपको वापस स्क्रीन के ऊपर? चलो देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, हैव यू कम हियर बाय कार, सेड द, एक सेकंड, हैव यू कम हियर बाय कार, सेड द एम्प्लॉयर टू द रिच गर्ल। एम्प्लॉयर मतलब क्या, जो जॉब देता है ना उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, और जो काम करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, आपको मालूम होगा ये, है ना। तो किसने किसको पूछा, एम्प्लॉयर ने एक रिच लड़की को पूछा कि भाई तुम यहाँ पे कार से आई हो, उसने क्या बोला, यस। फिर एम्प्लॉयर ने क्या पूछा, इज इट योर्स, क्या है तुम्हारी कार है, लड़के ने क्या बोला, सर्टेनली, मतलब हाँ श्योर मेरी कार। देन व्हाई डू यू नीड दिस जॉब ऑफ हार्डली रुपीज 1500। तो एम्प्लॉयर ने क्या बोला, जब तुम्हारे पास खुद की कार है तो तुम 1500 रुपए वाली एक छोटी सी जॉब क्यों कर रही हो, समझ में आ रहा है। तो क्या आंसर देगा, देखो व्हाट अ पास्ट टाइम इट विल बी फॉर मी, देखो व्हाट अ पास्ट टाइम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, एक सेकेंड। व्हाट अ फ्री टाइम इट विल बी फॉर मी, सब ऐसा बोलते हैं ना, पास्ट टाइम मतलब फ्री टाइम, टाइम पास लेना, पास्ट टाइम, ठीक है। व्हाट अ फ्री टाइम इट विल बी फॉर मी इफ आई एम सिलेक्टेड, इफ आई एम सिलेक्टेड, एक सेकेंड, इफ आई एम सिलेक्टेड, सेड द गर्ल, यदि मैं सिलेक्ट हो गई तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा पास्ट टाइम होगा, फ्री टाइम होगा, समझ में आ रहा है, सेड द गर्ल, ऐसा गर्ल ने बोला। यदि मैं सिलेक्ट हो गई मतलब कि देखो ऐसे ही टाइम पास के लिए जॉब कर रही है, होता है ना कई कई गर्ल्स को ऐसे भी चाहिए, जो टाइम पास के लिए जॉब किया जाए, वैसे भी घर पे बैठते बैठते थक जाते हो, कैसे थक जाते हो तो आपको पता चल गया होगा कोरोना में। ओके चलो इसका आंसर करना है, रेडी फॉर इट। चलो, हैव यू कम हियर बाय अ कार, क्या तुम यहाँ पे कार से आई हो, ऐसा किसने पूछा, सेड द एम्प्लॉयर टू द रिच गर्ल, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलो, द एम्प्लॉयर, हाँ एक सेकेंड, क्या लिखेंगे इसका आंसर, द एम्प्लॉयर, एक सेकेंड, द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पूछा था, एम्प्लॉयर आस्क्ड, किसको पूछा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एम्प्लॉयर आस्क्ड टू द रिच गर्ल, देखो एम्प्लॉयर आस्क्ड टू द रिच गर्ल, एम्प्लॉयर ने रिच गर्ल को पूछा, क्या पूछा, हैव यू कम हियर बाय कार, ये टाइप 1 के टाइप 2, टाइप 1 है ना ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा, तो द एम्प्लॉयर आस्क्ड टू द रिच गर्ल इफ शी एग्री, यू का शी हो जाएगा, और हैव कम का हो जाएगा हैड कम, याद करो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है। इफ शी हैड कम का क्या हो जाएगा, कम का देखो कई बार कम का गॉन गो भी होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इफ शी हैड, बट यहाँ पे कम चलेगा, ठीक है, और गोन भी चलेगा, यहाँ पे हम कम का कम रहने देते हैं, तो इफ शी हैड कम हियर का हो जाएगा देयर, इफ शी हैड कम देयर बाय कार, और याद करो ये मालूम है ना, कम कम जो है ना, कम का V1 कम होता है, फिर V2 कैम होता है, और वापस V3 क्या होता है, कम ही होता है, याद करो V1 V2 V3 ऐसा होता है, कम कैम कम, ठीक है ना। तो द एम्प्लॉयर आस्क्ड द रिच गर्ल इफ शी हैड कम देयर बाय कार, बाय कार,
फुल स्टॉप। ठीक है, यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? शी रिप्लाइड, देखो समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना, शी रिप्लाइड, हाँ वो तो है, बट देखो यहाँ पे सर है ना, सर, सर लिखा है ना यहाँ पे, सर का क्या करेंगे? सर का मतलब क्या होता है? एक तरह की रिस्पेक्ट होती है, मतलब रिस्पेक्टिवली बात करते हो तब ऐसा यूज करते हैं हम नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सी रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट। सी रिप्लाई, ये सर का, देखो सर का इनडायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो भी बताना पड़ेगा ना किसी को, जब हम इनडायरेक्ट में बात करेंगे। तो सर मतलब सर मैडम ये सब होता है, तो क्या होता है? रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, तो मतलब, तो सी रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट, सी रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट। क्या रिप्लाई किया? अभी देखो, सी रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट, सी रिप्लाइड पॉजिटिवली विद रिस्पेक्ट, ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है? समझना, देखो सी रिप्लाइड यहाँ पे सीधा लिख दो आप, सी रिप्लाइड, सी रिप्लाइड यहाँ पे सीधा ही लिख दो पॉजिटिवली, सी रिप्लाइड पॉजिटिवली विद रिस्पेक्ट, ये भी चलेगा। और मान लो यहाँ पे आपको पॉजिटिवली नहीं लिखना है मान लो, तो क्या लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सी रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट दैट शी, बस वो पूरा सेंटेंस, शी हैड कम देयर बाय कार, ये पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, आपको जो भी लगे दोनों सही, दोनों में से किसी में मार्क्स नहीं कटोगे, ये मेरी गारंटी, दोनों में से किसी में मार्क्स नहीं कटोगे। ठीक है, यदि आपने सीधा लिख दिया पॉजिटिवली वो भी सही, यदि आपने पूरा स्टेटमेंट लिखा वो भी सही, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अभी देखो, इज इट योर्स, बहुत चावला है नहीं, इसको बहुत चावला है। तो ये किसने पूछा? देखो एम्प्लॉयर अभी ही है, वो तो आपको पता चल गया है ना, बिकॉज यहाँ पे वो लड़के ने क्या बोला? सर बोला। और सर किसके लिए यूज होता है? ही के लिए यूज होता है ना, आप शी के लिए तो सर यूज नहीं करते। हाँ वो ऐड आती है, वो सीरियल आती है, वो अलग, मैडम सर ऐसी आती है ना, वो अलग बात है। ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। सर, सर यदि ही होता है तो सर, सर बोलते हैं। तो यहाँ पे वो ही है एम्प्लॉयर, तो ही ने पूछा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ही। आती है ना एक ऐड सीरियल आती है, मालूम है ना आपको? मैडम सर ऐसा है ना, सब पे आती है। कैसी अच्छी आती है, मेरे भी नहीं थी। तो ही आस्क्ड, इसने पूछा, ही ने पूछा, आस्क्ड किसको पूछा? हर को पूछा। ही आस्क्ड हर इज इट योर्स, मतलब क्या? इफ इट वाज, इट वाज, इफ इट वाज हर्स, हर्स आएगा। ठीक है, इफ इट वाज हर्स, बिकॉज यहाँ पे देखो योर्स है ना, तो हर्स इसके अकॉर्डिंगली। इफ इट वाज, इट मतलब क्या? कार। इफ इट वाज हर्स सर्टेनली सर, બરાબર એટલે આમાં એવું કીધું મારી જ હોય ને તો લઈને આવે તો મારી ના હોય એવું, બરાબર ઇનડાયરેક્ટલી। ऐसी भी एक आती है ना। हाँ नेहा, पहला दिन चमकदार कपड़ों में, लेकिन ऑटो में क्यों? ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? द गर्ल रिप्लाइड टू हिम, द गर्ल रिप्लाइड टू हिम, समझना, द गर्ल रिप्लाइड टू हिम। नेहा नाम हर जगह बात है ना, नेहा है ना, बहुत कॉमन नाम। द गर्ल रिप्लाइड, गर्ल ने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया किसको? टू हिम। क्या रिप्लाई दिया? गर्ल रिप्लाइड हिम, रिप्लाइड टू हिम। देखो रिप्लाइड के बाद टू आता है, रिमेंबर इट। द गर्ल रिप्लाइड टू हिम दैट इट वाज, दैट इट वाज सर्टेनली, सर्टेनली हर्स। तो देखो ऐसा लिखना है, थोड़ा एक्शन करके लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द गर्ल रिप्लाइड टू हिम, गर्ल ने रिप्लाई दिया क्या? दैट इट वाज सर्टेनली हर्स, हाँ सच में ये उसकी कार थी। समझ में आ रहा है ना? देखो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, एक बार अंदर कूद जाना, एकदम सिंपल है ये, डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ। ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस मत डालना, सिंपल ही है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, हम इनडायरेक्ट करना है, मतलब कोई रियल में बात कर रहा है हमको, वही किसी और को बतानी है, बस खत्म, यही सोच के करना है मेन चीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देन वाई यूज जॉब ऑफ हार्डली ₹1,000, इट्स हर चॉइस। हाँ, तो देन व्हाई डू यू नीड दिस जॉब ऑफ हार्डली ₹1,500, ऐसा पूछा, किसने पूछा ऐसा? एम्प्लॉयर ने पूछा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, यहाँ पे लिखो। द एम्प्लॉयर आस्क्ड, एम्प्लॉयर आस्क्ड, 2 मिनट। द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की जगह पे आप ही भी लिख सकते हो, सीधा आपको लिखना है तो ही भी लिख सकते हो। द एम्प्लॉयर आस्क्ड हर, क्या पूछा? व्हाई शी,
वाई शी, देखो वाई डू यू है ना, तो वाई शी, और डू यू है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट होगा, तो वाई शी नीडेड, वाई शी नीडेड, वाई शी नीडेड, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये दिस है ना, देखो यहाँ पे वाई शी नीडेड, दिस का क्या हो जाएगा, दैट जॉब, वाई शी नीडेड दैट जॉब ऑफ हार्डली, हार्डली ₹1500 पर मंथ, पर मंथ, उसको इतनी कम रुपए वाली जॉब क्यों चाहिए, वाई शी नीडेड दैट जॉब ऑफ हार्डली ₹1500 पर मंथ, पर मंथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देन देखो ये देन तो लिखना भूल गया, तो देन पीछे लिख दो, मंथ देन, ये देन पीछे लिख दो यहाँ पे देन, समझ में आ रहा है, देखो द एम्परर आस्क्ड हर व्हाई शी नीडेड दैट जॉब ऑफ हार्डली ₹1500 पर मंथ, देन ये देन यहाँ पे आ गया था ना, वो हमने यहाँ पे पीछे लिख दिया, ओके। व्हाट अ फ्री, देखो पास्ट का मतलब फ्री टाइम, ऐसे समझो, व्हाट अ फ्री टाइम इट विल बी फॉर मी, ओके। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हाँ अभी देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, इफ आई एम सिलेक्टेड, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दो, यहाँ पे क्या आएगा, रिप्लाई नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, सी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, देखो यहाँ पे खुशी दिख रही है उसके फेस पे, व्हाट अ पास्ट टाइम इट विल बी फॉर मी, मस्त टाइम होगा मेरे पास, तो एक डिलाइट, एक खुशी है उसके चेहरे पे, समझ में आ रहा है, तो कैसे उसने एक्सेस किया अपने आप को, सी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, इसको एक्सक्लेम किया टू हिम, टू हिम क्या एक्सक्लेम किया, दैट, दैट क्या किया, देखो व्हाट अ पास्ट टाइम इट विल बी फॉर मी इफ आई एम सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या होगा, इट वुड बी, देखो इसका एसएटिव बनाओ, इट आ जाएगा, ये वॉट निकल जाएगा ना, पहले इट आएगा, तो इट वुड बी, इट विल का हो जाएगा वुड, इट वुड बी व्हाट अ पास्ट मतलब व्हाट अ फ्री टाइम, तो इट वुड बी, इट वुड बी रियली अ, एक सेकंड यहाँ पे ऐसा आएगा, व्हाट अ गुड पास्ट टाइम, व्हाट अ गुड, एक एडजेक्टिव होना चाहिए ना, एक व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज, तो नाइस देखो, व्हाट अ ग्रेट मैन गांधी जी वाज, व्हाट अ ग्रेट, ग्रेट देखो, जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट अ गुड पास्ट टाइम, यहाँ पे गुड होना चाहिए, एग्जैक्टली यस आई रिमेंबर, गुड होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे गुड नहीं है, समझना आप, ये आप क्वेश्चन में ही गलती है यहाँ पे, ठीक है, तो इट वुड बी वेरी गुड टाइम, इट वुड बी वेरी गुड टाइम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो वेरी आते हैं ना, याद करो, इट वुड बी वेरी गुड पास्ट टाइम, हाँ वेरी गुड पास्ट टाइम, समझ में आ रहा है, व्हाट अ गुड पास्ट टाइम ऐसा, तो इट वुड बी वेरी गुड पास्ट मतलब कि फ्री टाइम, ठीक है, इट वुड बी वेरी गुड फ्री टाइम, फ्री टाइम फॉर मी का क्या हो जाएगा, फॉर हर, कॉमा करके इफ शी वॉज सिलेक्टेड, इफ शी, एम का हो जाएगा वॉज सिलेक्टेड एंड देन फुल स्टॉप, बोलो क्लियर हुआ कि समझाओ फिर से, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गलती है, यहाँ पे व्हाट अ पास्ट टाइम ना, व्हाट अ गुड पास्ट टाइम ऐसा होना चाहिए, व्हाट अ नाइस, व्हाट अ गुड पास्ट टाइम इट विल बी फॉर मी, ऐसा होना चाहिए ना, सोचो कुछ, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एकदम, तो फिर इतना रखते हैं अभी हम, है ना, ये वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करो, यदि कुछ समझ में ना आए तो ये वीडियो को बार बार देखो, यदि आप 3-4 पैराग्राफ अपने हिसाब से कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 4 मार्क्स का पैराग्राफ में से 3 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और ये डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई है ऑलरेडी, इससे तो आपको थोड़ा इजी पूछने वाला है, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए आप लोगों ने, फिर से बोल रहा हूँ जो कि मैंने आपको भेजे थे वो, कि बाकी ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे वो कर दिए आप लोगों ने, सबके हो गए सारे के सारे क्वेश्चन, यदि नहीं हुए तो मेरे को बताओ, किसी दिन उसका प्लानिंग करते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वो क्वेश्चन आपको आएंगे तभी आपको ये आएगा, मैंने आंसर भी इसीलिए सेंड कर दिया है, तो क्वेश्चन देखो आंसर देखो, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, मतलब ऐसा कुछ करो, कुछ भी करो, जितना मैंने मुझे समझाना था मैंने उतना समझा दिया, ठीक है, नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तभी इसके ऊपर ग्रिप आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ये फैक्ट है, ठीक है, तो वर्क हार्ड फॉर डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो एक चीज अच्छी मालूम है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, अभी आप पढ़ रहे हो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 11th में भी यही आने वाले हैं, 12th में भी यही आने वाले हैं, वेदर यू टेक साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, समझ में आ रहा है, तो ग्रामर का आपका एक टॉपिक जो आप खत्म करो, परमानेंट खत्म करोगे ना, करो ना, तो वो आप करोगे तो आपको उतनी मेहनत कम हो जाएगी, व्हेन यू स्टडी 11th 12th, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आई थिंक 11th 12th आप तो इतना तो पढ़ने ही वाले हो सब, है ना, हाँ तो ये आपका बेटरमेंट ही रहेगा, तो इसलिए
ये टॉपिक परफेक्टली करो, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर आइटम।